अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। कहानी बड़ी दिलचस्प होगी है नाज़रीन, खेल बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। शीरी मजारी को 2 घंटों के अंदर ही रिहा कर दिया गया है। अब जो उनकी ये रिहाई की खबर है, ये जो कुछ 2 घंटों में हुआ है, ये इतना दिलचस्प और मजेदार है। और ये जो हकायक अभी खुल के हमारे सामने आए हैं, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यकीनी तौर पर आपके होश उड़ने वाले हैं कि ये क्या गेम हो रही है, ये किस तरह से डबल गेम करने की कोशिश की जा रही थी। फौज को किस तरह, मैंने जो कैप्शन में लिखा है कि फौज का प्रेशर या रावलपिंडी या ये पेशावर वाली गेम क्या है, इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हो गई, या फौज को कौन इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। फिर गाड़ी जा रही थी डेरा गाजी खान की तरफ, शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ, या एकदम से उस गाड़ी को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ना क्यों पड़ा है। ये 2 घंटे पाकिस्तानी सियासी तारीख के इतने मजेदार घंटे हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक काम करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे यह लगता है कि इसके बाद नून लीग मारी गई है। इन 2 घंटों ने नून लीग की सियासत को बदल कर रख दिया है और मुझे यह लगता है कि अब ये गए। मैं पूरी कहानी सुनाता हूं आपको, हुआ क्या। कहानी जरा शुरू से सुनते चले आए ताकि आपको एक एक स्टेप पे पता चलता जाए कि हो क्या रहा था। फौरी तौर पर जब शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद एक मिनट में क्या होता गया, ताकि आपको अंदाजा होगा क्या गेम करने की कोशिश की जाती रही। अच्छा, आपको पता है वैसे भी कुछ सहाफी माउथपीस होते हैं जो गवर्नमेंट करना चाह रही होती है, वो उसको जो है ना वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रहा था। तलत हुसैन और मंसूर अली खान, ये 2 हमारे सहाफी भाइयों ने किया क्या कि जो ही शीरी मजारी गिरफ्तार हुई, इन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट दागा और उस ट्वीट में यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शीरी मजारी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके ख्यालात जो हैं वो फौज मुखालिफ हैं। आपको पता ही है कि वो बोलती रहती हैं, पिछले कुछ अरसे से वो DGISPR को टैग करके जिस तरह से ट्वीट्स कर रही थी, मतलब किसी भी एक आम आदमी के जहन में शायद यही तासुर उभरता कि फौज ने शायद इन्हें गिरफ्तार करवाया है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। नून लीग का इससे कोई लेना देना नहीं है। नून लीग तो चाहती नहीं थी कि इसको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इसका अल्टीमेटली सियासी नुकसान तो नून लीग को होगा। ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई। गिरफ्तारी के फौरी बाद जो ट्वीट्स आए, तलत हुसैन और मंसूर अली खान साहब, इन्होंने जनाब इनको जो है ना वो ये ट्वीट थी। अब यहां पर गेम होती है बड़ी दिलचस्प। जब ये तासुर उभरना शुरू हुआ, माहौल बनना शुरू हुआ कि फौज के कहने के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, तब जनाब कामरान खान साहब की एंट्री होती है बीच में। और मैं आपको बताऊं कि जो ये सब कुछ हो रहा था तो जो हमारे सोर्सेज हैं, मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, लोगों से पूछा, पिंडी में राब्ते हुए, कुछ जो है वो पेशावर में राब्ते हुए, हमने बड़े लोगों से जो है ना वो पूछने की कोशिश की कि जनाब ये क्या हुआ है, क्या वहां से गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे बार बार जवाब नेगेटिव में आ रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब फौज ने इनको गिरफ्तारी करवाया। लेकिन मेरे लिए चीज मानना इसलिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि नून लीग को क्या मसला पड़ गया है शीरी मजारी से, क्योंकि वो तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि अगर आप जो है ना वो शीरी मजारी जैसी बंदी को गिरफ्तार कर लेते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जिसके मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है, फिर जिसने इतने मतलब हाजिर सर्विस अफसरान को पढ़ाया NDU के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जनाब कहानी खुली, कामरान खान ने भी वही बात की जो मुझे सोर्सेज बता रहे थे। उन्होंने बताया असल में हुआ ये कि नून लीग ने एक इंतहाई कैलकुलेटेड मूव खेलने की कोशिश की। आज शीरी मजारी को गिरफ्तार करके ये चाहते थे कि अवाम के अंदर ये तासुर जाए कि जनाब इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है नून लीग के साथ, और उन्होंने सबसे पहला जो शिकार किया है वो उस बंदी को किया है जो पिछले कुछ दिनों से इनके खिलाफ बोल रही थी। नून लीग ये मतलब ये जो हुकूमत है वो ये इंप्रेशन देना चाह रही थी। लेकिन यहां पर हुआ क्या, यहां पर आप बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि पेशावर और पिंडी जो है ना उनके मामलात कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने लिखा कि क्या पेशावर से फोन आया। नहीं जनाब, ये फोन आया है ना, ये पेशावर से नहीं आया, ये पिंडी से गया है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जब जो ही शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया, तो मैं इन 2 घंटों की कहानी आपको बता रहा हूं, इस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर अपने आप को इस गिरफ्तारी से लाताल्लुक कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब हम इस गिरफ्तारी के पीछे नहीं है। और आप कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या मतलब DGISPR ने आके बयान दिया है या फिर किसकी बयान, नहीं। आप इस मामले को समझिएगा कि अगर कामरान खान ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो इसका ताल्लुक नहीं है, तो फिर समझिए कि मैं अब इशारे के नामों में बात कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। फिर समझिए
कि एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं है। तो एस्टैब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे कहा कि जनाब आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अब इन 2 घंटों के अंदर जो ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश की गई, जो ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अब हमारे साथ जो है वो सारे इदारे खड़े हो गए हैं, जनाब वाला वो 2 घंटों के अंदर ही टाइम टाइम फिश वो हवा होगी। और इससे भी मजेदार गेम, अब मैं आपको इससे भी मजेदार गेम बताने वाला हूं कि उससे आगे क्या हुआ। ये जो गाड़ी मुड़ी है ना इस्लामाबाद की तरफ और ये वापस आए हैं, इस बीच बहुत कुछ हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ने लाताल्लुक कर दिया अपने आप को। पिंडी, इवन पिंडी ने भी कहा, मैं पेशावर की बात नहीं कर रहा हूं, पिंडी ने कहा कि भाईजान ये आप ना ये गंद को हम पे डालने की कोशिश ना कीजिए। फिर क्या हुआ? अब मीनवाइल क्या हो रहा था जनाब? अब आपको पता है मान मजारी वो एक्टिविस्ट हैं, मतलब बहुत, और फिर हर वक्त जो है वो किस तरह से वो एक्टिव भी रहती हैं, और फिर उनकी वालिदा को गिरफ्तार कर लिया जाना और फिर कोर्ट में वो ना जाएं, तो उन्होंने फौरी तौर पर अदालत के अंदर चली गई। अब आज मामला यह था कि जनाब छुट्टी हो चुकी थी, अदालती अमला उठ के जा चुका था, तो इसके ऊपर जो ईमान मजारी ने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये बताया कि मेरी वालिदा को जो है ना वो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, और जो है ना वो यहां से वो उनको जो है ना वो ले जाया गया है। इसके ऊपर अदालती अमला फौरन अदालत में पहुंचा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कह दिया कि जनाब मैं अदालत पहुंच रहा हूं, और उन्होंने आईजी को और उसके अलावा एसएचओ को और सेक्रेटरी दाखिला को फौरी तौर पर तलब किया, बुलाया, क्योंकि उस दरखास्त में यह कहा गया था कि मेरी वालिदा को यहां पर पेश किया जाए। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब उनको जो जरा बुलाएं। तो अब ये ना दोनों तरफ से फंस गए, अदालत से भी और वहां से भी, यानी कि उधर से भी ना हो गई। अदालत ने भी जब बुला लिया और कहा कि जनाब पेश करें, जरा पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो जो ये गेम करना चाह रहे थे वो खत्म होगी। अच्छा, एक तासुर ये भी दिया जाना था, मैं आपको बताऊं। देखें, हमजा शहबाज की ये जो उन्होंने गिरफ्तारी से फौरी रिहाई का हुक्म दिया है ना, इस बात को समझिएगा, ये अभी भी ये तासुर देना चाह रहे हैं क्योंकि मीडिया ने साथ नहीं दिया, मीडिया कवरेज ज्यादा दिखाता रहा, लोग मतलब एहतजाज की कॉल हो गई, बाहर आना शुरू हो गए, तो शायद इस वजह से। नहीं जनाब, बैकडोर गेम ये चल रही थी कि ना एहतजाज से डरे हैं ये, ना ये मीडिया की कवरेज से डरे हैं। जियो तक इनफैक्ट जब शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया, रिहाई तक जियो तक जैसे जो इदारे थे वो लाइव रहे इसके ऊपर, लेकिन इस प्रेशर का कोई असर नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। असर वहीं से हुआ है जहां से होना चाहिए था। और मीनवाइल मरियम बीबी उस वक्त गुफ्तगू करने के लिए आ गई, उनके ऊपर मुझे पूरी एक अलग से वीडियो बनानी है, जो उन्होंने वीडियोस का जिक्र किया है, जो उन्होंने बातें की हैं। मेरे पास बहुत मटेरियल है इस मामले में आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मरियम बीबी जो है ना, उन्होंने भी जो है ना वो ये कहा कि ये औरत को नहीं गिरफ्तार, औरत कार्ड नहीं खेला, मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ, फना कुछ हुआ। जब ये सब कुछ हो रहा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी एक मीटिंग जारी है, और इन दोनों की मीटिंग्स भी जो है वो यहां पर चल रही हैं। यहां पे बहुत कुछ जो है वो डिस्कस हो रहा है। इन 2 घंटों ने, जो पिछले घंटे गुजरे हैं, इन्होंने इस मुलाकातों के ऊपर या इस पूरे मामले के ऊपर एक बहुत गहरा असर डालेगा, और उसके जो नतायज हैं वो आपको आज रात से निकलना और देखना जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मरियम बीबी का ये जो कहना है ना कि वो अब भी लाडला है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो जो एक पेज था ना, एक पेज जिसके ऊपर ये वो पेज फट चुका है और गेम हो गई है। और अब मुझे ये कहना चाहिए कि नून लीग ने इन 2 घंटों में अपने सियासी कैरियर की बहुत बड़ी गलती की है। अगली वीडियो में मजीद तफसीलात लेके आपके साथ हाजिर होता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भी शेयर करें, और इसके अलावा अपना फीडबैक भी दें, पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।